Good morning, students. How are you? Hope you are doing well. Students, today I am going to start chapter number 3, metals and non-metals. Students, in class 9th, you have learnt about various elements. You have seen that element can be classified as metals and non-metals on the basis of their properties. Think of you some uses of metals and non-metals in your daily life. What property did you think of while categorize element? आप ये देखोगे कि आप ऐसा क्या ज़रूरत पड़ी जो एलिमेंट्स को कैटेगराइज किया मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में, उनकी प्रॉपर्टीज से रिलेट करके एलिमेंट्स को डिस्कवर किया, ऐसा क्या हुआ? ठीक है, तो सबसे पहले हम फिजिकल प्रॉपर्टीज करेंगे मेटल्स में क्या है, द ईजीएस्ट वे टू स्टार्टिंग ग्रुपिंग सब्सटेंस इज बाय कंपेयरिंग देयर फिजिकल प्रॉपर्टी. ठीक है, let us study with the help of the following activities. For activities 3.1 to 3.6, collected the sample of following metal like iron, copper, aluminium, magnesium, sodium, lead and zinc and any other metal that is easily available. Student, in activity number 3.1, take some sample. हमने आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम के कुछ सैंपल लिए, सरफेस को क्लीन किया, रबिंग किया उसको विद ए सैंड पेपर से, तो आप क्या देखोगे वहाँ पे? आप शाइनिंग सरफेस देखोगे. दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज द मेटेलिक लस्टर. क्लियर? नेक्स्ट 3.2 एक्टिविटीज़ में हम क्या देखेंगे कि आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम, हमने ये मेटल्स के कुछ पीस लिए और आपने ट्राई किया कि एक शार्प नाइफ से आप उसको कट करके देखोगे, तो क्या आप उसको इजीली कट कर पाओगे? नो, बिकॉज मेटल्स आर द हार्ड सब्सटेंसेस. ठीक है, हार्डनेस वेरीज करती है मेटल टू मेटल. ठीक है, नाउ वी डिस्कस अबाउट एक्टिविटी नंबर 3.3. टेक पीस ऑफ आयरन, जिंक, लेड एंड कॉपर. Place any one metal on a block of iron, strike it 4 and 5 times with a hammer. आप हैमर से उस पर स्ट्राइक करके देखोगे. आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि आपने उसमें देखा कि जैसे ही आप उस पर हैमर से स्ट्राइक करते हो तो मेटल कन्वर्टेड इनटू ए थिन शीट. दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड द malleability. Did you know that gold and silver are the best malleable metals? ठीक है. Consider some metals such as iron, copper, aluminium, lead, etc. Which of above metal are available in the form of wire? And the ability of a metal to be drawn into the wire is called the ductility. Gold is the most ductile metal. You will surprised to know that a wire of about 2 km length can be drawn from 1 gram of gold. It is because of their malleability and ductility. And metals can be given different shape according to our needs. Clear? Student, now we discuss about the activity 3.5. Take an aluminium or copper wire, clamp this wire on a stand. जैसे हमने एक ये वायर ली एल्यूमिनियम या फिर कॉपर की और इसको एक स्टैंड पर क्लैंप कर दिया. क्लियर? फिक्स ए पिन टू द फ्री एंड ऑफ द वायर यूजिंग वैक्सिंग. यहाँ पे एक पिन फिक्स कर दी जिसके पास क्या लगा हुआ? वैक्स लगा हुआ. ठीक है. एंड व्हाट डू यू ऑब्जर्व? देखो, जैसे आपने यहाँ पे एक बर्नर की हेल्प से यहाँ से इस मेटल वायर को हीट करना स्टार्ट कर दिया. जैसे ही आप इसको हीट करोगे तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो वैक्स है, ये वैक्स क्या होगा? पिघलना स्टार्ट हो जाएगा. ठीक है, तो इससे क्या पता चला? आपने हीट तो यहाँ पे किया, तो यहाँ हीट का क्या हुआ? कंडक्शन स्टार्ट हो गया. यहाँ से हीट, ये वायर जो है ये हीटअप होगी और ये वैक्स मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा. तो इससे आपको क्या पता चला कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ heat and they have highly melting point. The best conductor of heat are silver and copper. Lead and mercury are comparatively poor conductor of heat. ये इनके एक्सेप्शनल साथ में दे रखे हैं. ठीक है बच्चों. Now we discuss activity 3.6. Set up electric circuit as shown in figure 3.2. इस तरह से एक इलेक्ट्रिक सर्किट हमने सेटअप कर लिया एंड आप क्या देखोगे? डज द बल्ब ग्लो? यस.
यू मस्ट हैव सीन दैट वायर दैट कैरी करंट इन योर होम हैविंग ए कोटिंग ऑफ, या तो उस पर पीवीसी की कोटिंग होती है या रबर लाइक मटेरियल की कोटिंग होती है, ठीक है। ये पीवीसी और रबर क्या होते हैं, इंसुलेटर होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से पास आउट नहीं करने देते, ठीक है। अब एक और प्रॉपर्टी है कि व्हाट हैपन व्हेन मेटल स्ट्राइक ए हार्ड सरफेस, डू दे प्रोड्यूस ए साउंड, तो हम उनमें साउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं। द मेटल डेट प्रोड्यूस ए साउंड ऑन स्ट्राइकिंग ए हार्ड सरफेस आर सेड टू बी सोरेनस, ठीक है। सोरेनस में क्या होता है, जो साउंड प्रोड्यूस करे। क्लियर बच्चों आज हमने मेटल के कैरेक्टरिस्टिक्स किए हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ किए हैं, या आपको पॉइंट्स बनाकर अपनी नोटबुक में लिखना है। क्लियर? नाउ थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।